नमस्कार साथियों, अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के ऊपर। अभी केजरीवाल का जो केस है, केजरीवाल को अरेस्ट करा गया, उन पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया गया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। ईडी द्वारा उनके ऊपर कई बार छापेमारी करी गई और उनको 9 सम्मन दिए। 10वां सम्मन उन्होंने जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे दे दिया उनको, और कोर्ट के अंदर 10वां सम्मन जारी करके उनको अरेस्ट के रिमांड पे लेने के लिए कोर्ट को कहा उन्होंने, ईडी ने। उसके बाद में 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट ने उनको 6 तारीख तक की रिमांड में रखा। तो ये जो टोटल और फिर अब उनकी रिमांड दोबारा बढ़ा दी गई है 1 अप्रैल तक। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो ड्रामा हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी रोड्स है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी लोग सत्ते के अंदर है कि कैसे होते हैं चुने हुए चीफ मिनिस्टर को कैसे अरेस्ट करा जा सकता है। दूसरी बात, अगर अरेस्ट कर भी लिया तो यही कानून सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सत्ता के अंदर, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, तमाम लोगों के ऊपर सेम रूल ही अप्लाई होना चाहिए। उन सबको भी अरेस्ट करना चाहिए जिनके केसेस अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। अब बताइए उनके ऊपर ऐसी धाराएँ लगा दी ऐसे एक्ट के अंदर, जो कि PMLA जो एक एक्ट है उसके अंदर उन्होंने ऐसी डबल जो उनके ऊपर कि आपको डबल वो लेनी पड़ेगी बेल, और मुश्किल धारा लगा दी उनके ऊपर कि बेलेबल ऑफेंस नहीं है, बेल नहीं करेंगे या फिर डबल बेल लेंगे। इस तरह की मुश्किल उनके ऊपर धाराएं लगा दी गई है, जिससे कि उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। और उन्होंने आगे कोर्ट के अंदर वो जो अपील भी करी, तो वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी खारिज कर दी गई उनकी अपील को केजरीवाल जी की। इस दौरान काफ़ी बवंडर मचा। जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ITO पे भी उन्होंने धरना प्रदर्शन करा पिछले दिनों भी, और लगातार कर रहे हैं। वो डेली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके साथ में गलत हो रहा है। यहाँ तक कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो केजरीवाल के वहाँ से ही जो सूचना है वो ये कि वो जेल से ही अंदर से ही सरकार चलाएंगे अपनी। और एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी एब्सेंस के अंदर हो सकता है कि या तो अतिथि चीफ मिनिस्टर बन सकती है, या जो मेन प्रोमिनेंट नाम आ रहा था वो सुनीता अग्रवाल या सुनीता क्या नाम है, सुनीता केजरीवाल, उनका नाम आ रहा था। और वो भी पहले जो क्या बोलते हैं रेवेन्यू विभाग में ऑफिसर रह चुकी हैं, वो भी कमिश्नर की पोस्ट पे रह चुकी हैं। और ये जो जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे रह चुकी हैं वो। और ये जो तमाम जो घटना चक्र जो चल रहा है उसके अंदर यही देखा जा रहा है कि यार इस तरह से ना किसी को भी परेशान करने के लिए ये करा जा रहा है। इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में देखते हैं। यहाँ तक लोग यही बोल रहे हैं, तमाम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ये सब चीज़ गलत हो रहा है, और इसके अंदर ये सब चीज़ गलत हो रहा है। और इसके अंदर हम जो जनता ये कह रही है कि ये चीज़ पॉलिटिकल वेंडेटा है, ज़बरदस्ती पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड लग रहा है सब कुछ ये। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत के ऊपर, किसी को ऐसे नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम जर्मन के जो काउंसिल ने एक बात बोली कि भैया जो भी अगर आप कर रहे हैं, अगर ये भी बोलते हो कि ये सही है, तो भैया उसका ना निष्पक्ष तरीके से उसका वो होना चाहिए, पूरा का पूरा आप निष्पक्ष तरीके से केस चलाइए। और किसी को जानबूझ के ये मत कोशिश करना कि आप पॉलिटिकल पावर में हैं तो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। तो मतलब आप किसी को भी सज़ा दे सकते हैं या ज़बरदस्ती कर सकते हैं, जो कि कानून में गलत है। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो अमेरिका ने भी ऑब्जेक्शन किया उसके ऊपर, कि अमेरिका ने भी यही कहा कि भैया ये सारे मतलब सबकी हमारी नज़र है जो आप करा जा रहे हैं वहाँ पे। अगर ये सचमुच दोषी है, अगर वो बंदा दोषी है तो निष्पक्ष तरीके से पूरा केस चलना चाहिए। और उसमें बायस एटीट्यूड नहीं करना, जो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, और सब चीज़ सही से करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड देख रहा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने भी ऑब्जेक्शन करा अभी कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये सही तरीके से चलना चाहिए। अगर आप मानते भी हो कि अगर उन्होंने कोई ऐसा करा है, मैं मानता हूँ कि कोई भी बंदा कानून से ऊपर नहीं है। किसी ने अगर गलत करा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं करा है तो उसको ज़बरदस्ती भी आप अंदर नहीं डाल सकते। तो अगर किसी ने नहीं करा है, गलत कोई अपराध नहीं करा है, तो आप ज़बरदस्ती उसको जेल में नहीं डाल सकते। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मनीष सिसोदिया है उसको 13-14 महीने हो चुके हैं जेल में पड़े हुए अभी तक। और उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ईडी को कई बार धमका चुका है कि आप या तो पूरी डिटेल उनके खिलाफ में लाइए, अगर आपके पास कोई सबूत मिले इन्वेस्टिगेशन में। इतने दिन के अंदर इतने महीने हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो गया आपको इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तो आपके पास कोई सबूत है तो लेके आइए और कोर्ट में दीजिए, हम उन पर एक्शन लेंगे। तो ये बात भी सही है। सारी की सारी जनता यही मानती है कि अगर सचमुच उनके खिलाफ में अगर कोई सबूत मिले हैं
एजेंसीज को, तो कोर्ट में देने चाहिए, जिससे कि एक कसूरवार बंदा जो कि सचमुच अगर आप कहते हो जैसे सरकार कह रही है कि वो भ्रष्ट है और उनके खिलाफ में जो ये शराब घोटाले का जो पूरा का पूरा मुकदमा है, तो ठीक है, उनको सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ना भाई। आपने 14 महीने लगा लिया, आपको कुछ मिला है नहीं मिला है बताओ तो सही। कोर्ट ने कितनी बार डांट दिया ईडी को। आप क्या इसको सिर्फ इलेक्शन में विपक्ष को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए कंडे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन 14 महीने में आपको कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला, इसका मतलब कि हमारी जांच एजेंसियाँ शक के घेरे में आती हैं कि समथिंग इज रॉन्ग देयर। कुछ दाल में काला जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर है कि ज़बरदस्ती आप इतने महीने के बाद भी कुछ भी डिटेल नहीं निकाल पाए। और सत्येंद्र जैन का केस हो, संजय सिंह का केस हो या मनीष सिसोदिया का केस हो, अब उठा के इन्होंने केजरीवाल को मिला दिया। इलेक्शन सर पे है, 1 महीने से भी कम समय बचा इलेक्शन के अंदर, 1 महीने से भी कम समय इलेक्शन के लिए बचा। और हालात ये है कि ज़बरदस्ती जो पूरे इंडिया के अंदर जो हालात है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो एक वोट का जो एक रुझान किस तरफ हो सकता है उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है कि जनता के अंदर गलत संदेश जाए। और जहाँ पे एक्टिविस्ट वगैरह लोग ये बात बोल रहे हैं कि एक सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इसका फैसला होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अन्ना जी को भी ये लोग, जितने भी जो मोदी मीडिया है, इतने धुर्तमक्कार लोग हैं, जैसे कि इनको बोला जाता है कि आप जाके इंटरव्यू लेके आइए उनका, वो बेचारे भोले वाले से, उनकी उम्र भी काफ़ी होगी, बड़ी हिम्मत करके ताकत लगा के किसी तरह से वो बोल पा रहे थे। तो उनकी वीडियो जानबूझ के धुर्तमक्कार जो वो बना रहे थे पत्रकार, उन्होंने पूछ के बोल दिया कि बताइए ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसे चीज़ बोल दी। उन्होंने बोला भैया जो भी हो रहा है ना, आप इसको कोर्ट में लाइए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और कोर्ट में फैक्ट्स दीजिए, जिससे कि अगर उसने गलत करा तो उसको सजा होनी चाहिए। सीधी सी बात है, और यही बात हम भी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए, आप अमृता राय राजमाता से बात कर रहे हैं वीडियो के अंदर, बंगाल की राजनीति को फिर टिप्पणी करते करते पूरे देश के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं आप, कि जो लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे आज भ्रष्टाचार के फेवर में बोल रहे हैं। अरे भैया, कौन फेवर में बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, सबसे बड़े आप हैं जो भ्रष्टाचार के फेवर में बोल रहे हैं। आपने अभी तक अड्डानी का केस का क्या हुआ? अड्डानी के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कितने इल्ज़ाम लगे, उनके ऊपर मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम लगे, लोगों के अरबों खरबों रुपये फंस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, आम जनता के पैसे डूब रहे हैं। और वो हिंदुस्तान का कितना पैसा, कौन सा पैसा आपने अपने मित्र इंडस्ट्रीज़ को, अड्डानी, अंबानी, दवानी, इनको किस को आपने कितना पैसा दिया है, ये जनता को बताइए ना। इलेक्शन रैली में बताइए कितना करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ों, लाखों करोड़ों आपने पूरे देश के अंदर सबके अकाउंट खोल के इकट्ठा कर दिया और सबकी सारे बैंक को मर्ज कर दिया। मर्ज करके सारा पैसा भी इकट्ठा हो गया और सबका सब इकट्ठा करके अपने दोस्तों को देके लोन दे दिया। और जहाँ पे पेंशन का इतना अरबों रुपया पड़ा था, अलग अलग पेंशन का, OROP और EPS 95 और ओल्ड पेंशन का, जो OPS का, इतना बेशुमार जो पैसा है तमाम उनका गरीब लोगों का, आम जनता का, जो बेचारे सर्विस करते रहे, सर्विस क्लास जो है, उनके सब के सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जनता इल्ज़ाम लगा रही है कि वो सारे पेंशन के पैसे इकट्ठे करके करोड़ों के अंदर इन्होंने बाहर देशों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। और बाहर देशों के अंदर इन्हीं जगहों के ऊपर वो कैसे पैसा लेन देन हो रही है। गौतम अडानी के जो भाई हैं, क्या नाम है उनका, विनोद अडानी, जो मॉरिशस के अंदर उनकी कई कंपनियां हैं, और वो जो ग्रीन एनर्जी और इस तरह की कई कंपनियों को खरीद फरोख्त आपस में करते रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग है, क्या है, भगवान जाने क्या कहानी है। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ घोटाला, उसकी जांच होनी चाहिए, एक निष्पक्ष और फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन तमाम आरोपों की जो बीजेपी की सरकार और मोदी सरकार पर भी लगते आए हैं कि ये किस इंडस्ट्री को फेवर करते हैं। फेवरेटिज्म इज आल्सो करप्शन। सिर्फ ब्राइब लेने देने कोई करप्शन नहीं कहते, आप घपला करते हैं, किसी भी चीज़ का अलॉटमेंट देते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन के जो फ्रिक्वेंसी है, उसके जो टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी जो आप 5G 3G से लेकर 3, 4G, 5G या कोई भी अब 6G आएगा, उनके भी अलॉटमेंट दे रहे हैं आप। तो वो सब भी कैसे कर रहे हैं, निष्पक्ष है, क्लीन है कि नहीं, वो सब चीज़ उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी। जो पैसा तमाम भारत के लोगों का पैसा किस को पैसे दे रहे हैं, किस इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, कितने % के ऊपर दे रहे हैं, कितना वो वापस कर रहे हैं, इसका डिटेल सरकार को टाइम टू टाइम जनता को बताना चाहिए अपने विश्वास बहाली के लिए कि जनता का डेमोक्रेसी में, बीजेपी की सरकार में खासकर एक भरोसा बने या ना बने। तो ये सब चीज़ें क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए। पत्रकारों को जवाब देने चाहिए, उनको जवाबों को छुपा के किसी पत्रकार को जवाब नहीं देंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। आप अपने घर के अंदर मुँह में मिट्टू बनते रहते हैं, अपनी खुद की तारीफ करते रहते हैं, अपने लोगों से मोदी मीडिया की तारीफ करवाते रहते हैं। रात दिन 2012 की वीडियो चलती रहती है, बताइए तमाम चैनल को।
12, 13, 14 और रॉयल अल्बर्ट हॉल की जो लंदन की जो वीडियो है वो चला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हो यार। नीचे लिख नहीं रखे कौन से सन की वीडियो है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता सोच रही है अभी की वीडियो है, वो पुराने जोश में भरे हुए मोदी जी बोल रहे हैं। नए बच्चों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, जितना घपलाबाजी हो रही है, इतने सारे केसेस उनके पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। राफेल घोटाले से लेके ये जो अडानी जी का एक घोटाला आया था कि इंडोनेशिया से जो कोल लाए थे, इतना कोल लाए थे और उसका वहाँ पे अगर वो 2000 की इन्वाइस है तो इंडिया आते आते उसको इन्वाइस चेंज करके 4000 पर क्विंटल की कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरह से बहुत ज़्यादा इन्वाइस को चेंज कर करके बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कोल घोटाले के भी, अडानी ग्रुप के ऊपर भी, और उसके अलावा कितने सारे उनके ऊपर अलग भी और बहुत सारे आरोप है अलग अलग उसमें, जो मैनिपुलेशन ऑफ शेयर मार्केट वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया बता रहे हैं। और जो इलेक्ट्रल जो घोटाला जो हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का कितना बड़ा घोटाला, उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला हो सकता है शायद, अगर इसकी डिटेल पता करें। कितना चंदा आया कोई नहीं जानता, कितना 12,930 करोड़ तो दिखाने के हैं, पता नहीं जो नहीं दिखाने के वो कहाँ गए, कौन सी डिटेल उसके अंदर है कौन सी नहीं है, नोबडी नो। ये पूरा का पूरा घोल है और पूरा हर जगह झोल ही झोल है, हर तरफ जो पार्टी को देखो वही इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ये देखें कि ये जो लोग दूध के धुले बनते हैं सभी पार्टी के नेता, कभी आप बताइए भ्रष्टाचार को हटाने की बात कर रहे थे मोदी जी 2014 के अंदर, क्या उन्होंने कांग्रेस पर लगे हुए इतने भ्रष्टाचार के आरोप जो इंडिया कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पूरा आंदोलन खड़ा किया था उनके खिलाफ में, अन्ना जी थे, केजरीवाल थे, तमाम लोग थे जो टीम के, वो लोगों ने कितना मैसिव आंदोलन करा, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। ना तो आज तक वो जन लोकपाल बिल, ओरिजिनल जन लोकपाल बिल अभी तक नहीं बना है, वो बीजेपी का लोकपाल बिल बना है, जन लोकपाल बिल ओरिजिनल, जिसके अंदर दांत भी हो, वो पकड़ भी सके, उन भ्रष्टाचारियों को सजा भी दिला सके, वो चीज़ नहीं है। टीथलेस है, टूथलेस कह सकते हो, जो ऐसा कानून लोकपाल बिल जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई ढंग से जाके भी नहीं है, वो भी नहीं हुआ है। उसके अलावा देखो कि ओवर द ईयर्स अगर आप देखते हो तो इतने ज़्यादा फॉरेस्टेशन के जो बताते हैं कि 54,000 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला हुआ क्योंकि जंगल में पेड़ काट के पेड़ दोबारा लगा देते हैं लोग, और वो बाद में जब रिपोर्ट आती है तो कहते हैं पानी में बह गए उसकी वजह से। तो काफ़ी सारे आरोप इनके ऊपर लगे और अपनी साइट को किसी को ओपन नहीं करने देते हैं, वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप उनकी गवर्नमेंट की साइट खोलने की कोशिश करोगे तो चेक करने के लिए तो आपके पास कुकीज़ आएंगे आपके फ़ोन में, आपके सिस्टम के अंदर, आपके लैपटॉप में, और आपके ख़राब करने के आपका वो सिस्टम फ़ोन और सब खराब हो गया। मैं तो कई फ़ोन, मेरे 3-4 फ़ोन ख़राब कर चुके हैं, लैपटॉप ख़राब कर चुके हैं। लोग लगातार हरकत करते रहते हैं और ख़राब कर देते हैं। कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लोग बोलने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। उनके राहुल जैसे बंदे, चाहे वो कितना भी बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, यार कम से कम कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है वो बंदा, ठीक है, वो पढ़ा लिखा तो है ना। अब बोलोगे कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो बात की डिबेटेबल चीज़ है, मैं इसमें नहीं जा रहा था। मैं कह रहा हूँ कि वो बंदा लोकसभा में कोई बोल रहा है एक सांसद के नाते, तो उसको बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, उसके माइक को नहीं बंद करना चाहिए। अब ये देख रहे हैं कि इस तरह का जो माहौल है देश के अंदर, तो लगता है कि आपको कभी भी न्याय हो पाएगा। सचमुच अगर केजरीवाल ने जो राउस एवेन्यू के कोर्ट में भी तमाम बातें बोली कि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो कितने सच है। आप 100 करोड़ का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो वो 100 करोड़ रुपया गया कहाँ, मुझे बताइए। वो यही कह रहे हैं कि ये है कहाँ पे, किसी को भी नहीं मिल रहा 100 करोड़ और इल्ज़ाम लग रहा है 100 करोड़ किस तरह, ठीक है। दूसरी बात, संजय सिंह की टेबल पे और केजरीवाल की टेबल पे 150 पेज का वही एक पोथी कह लो, या फिर वो कह लो कि एक बुकलेट टाइप की बनी हुई फाइल टाइप की 150 पेज की फाइल मिली, रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो रिपोर्ट मिली और सेम संजय सिंह के केस में मिली थी। और उनके भी रेड मारी, जब ईडी ने रेड मारी तो उनके टेबल पर मिली, और इसमें भी उनके टेबल पर मिली। आपको लगता है कि जिस बंदे के ऊपर अभी तक वो स्टैब्लिश नहीं कर पाए, मनीष सिसोदिया के ऊपर 14 महीने में कुछ नहीं जानकारी प्राप्त कर पाए, ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, और उसमें वो बंदा टेबल पर छोड़ेगा कोई चीज़। ये ऑल ऑफ और इंटेलिजेंस जांच एजेंसियाँ जो भी है हमारी जो एजेंसियाँ, वो तमाम दे फेल टू प्रूव अ पॉइंट कि ये बंदा भ्रष्ट है, वो प्रूव नहीं कर पाए। इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है, इल्ज़ाम तो ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर भी बताओ 100 से ज़्यादा केसेस हैं, FIR भी लॉज है, इतनी सारी, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था। आप क्या बोलोगे, बीजेपी में इतने सारे लोग हैं, है ना, उन पर भी इल्ज़ाम रख सकते हैं। इल्ज़ाम से कुछ ज़बरदस्ती आप किसी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसने सचमुच गलत करा है तो आप ये प्रूव करो ना। 14 महीने से उसको अंदर डाला हुआ है मनीष सिसोदिया को आपने,
जो नहीं प्रूव करते आप में दम है, आपकी इजाज़त में दम है, तो उनको ऐसे अरेस्ट गुंडागर्दी से करना, ये तो गुंडागर्दी दिखाने, आप ये दिखाने कि आप डेमोक्रेसी को हाईजैक कर सकते हैं, आप अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए यूएन ने इंटरफेयर किया और यूनाइटेड स्टेट्स से भी आप चिल्ला पड़े कि आपको अधिकार नहीं है, हमारी पर्सनल चीज़ है, ये है वो है, हमारी सॉवरेनिटी और ये चीज़। फिर जर्मनी को भी आप चिल्ला पड़े कि आप कौन होते बोलने वाले, ठीक है, तो कोई भी नहीं बोलेगा आपको, आप गुंडागर्दी करेंगे। ये देश भी तो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, कि आसमान में सड़क के अंदर है ये देश, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन को कैसे बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन इज अ ग्रुप, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सभी ने उनके जो यूएन के जो चार्टर है उस पर साइन करे हुए सबने, तमाम देश 162 67 जितने भी टोटल देश हैं इम्पॉर्टेंट, सभी ने साइन कर रखे हैं पूरी दुनिया के, चाहे 180 है 182 चेंजिंग का न्यू रिलेशंस की फॉर्मिंग, तो पता नहीं, तो जो भी उनके टोटल मेंबर्स हैं उनके सब पूरी दुनिया के लोगों ने साइन करा, उसको भी बोलोगे कि आप मत बोलिए हमारे बीच में? आप बताइए ना, ये कब तक चलेगा? आप निष्पक्ष होकर जांच कीजिए। आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि नॉट ओनली केजरीवाल की आड़ में आपको नकली रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रिपोर्ट मिली है संजय सिंह की टेबल पे और केजरीवाल की टेबल पे, उसमें ऑफिसर्स के नाम है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। एक्साइज जो ये केस है, ये चल रहा है, जो शराब घोटाले का केस चल रहा है उनके ऊपर, उससे संबंधित नहीं है वो फाइल, कोई भी उससे कुछ लेना देना नहीं है उस फाइल का। उसमें ऑफिसर्स के नाम है और नंबर है लोगों के, उसमें सिर्फ ये सरकार के जो लोग हैं, एजेंसीज हैं या सरकारी जो विभाग है, वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल को पैसे दिए या नहीं दिए, या कनेक्शन इस बंदे के पास तो आ गए, विजयनाथ के पास तो इसने इसको दिया कि नहीं, इनका आपस में कोई कनेक्शन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने टेबल पे पटक दिया। ये किताबें देखो, इनके टेबल पे मिलेगी रेट पे, आपको ईडी वाले खुद ही लेके चले गए और टेबल पे पटक के, कौन जाने क्या आप चेकिंग कर रहे हो ईडी वालों की? इंटेलिजेंस की कोई चेक कर सकता है कि भैया तुम क्या लेके जा रहे हो, अंटी में लगा के, पैंट के अंदर छुपा के, टी शर्ट, कौन पूछ रहा है? आधी रात में आ जाते हैं ये लोग, सुबह आ जाते हैं 3 बजे 4 बजे आ जाते हैं रेड मारने, जब मर्जी आ जाते हैं। इनको कौन देखेगा कौन सी चीज़ लाए, कौन सी चीज़ अपना छुड़िए, सबको तो बाहर भगा देते हैं, चलो खाली कर दो ऑफिस को, अंदर जाके बैठ जाते हैं। और क्या चीज़ उन्होंने प्लांट करते हैं टेबल पे, क्या चीज़ करते हैं कौन जाने। सेम फाइल उसी तरह की जिसके आधार पर इनको अरेस्ट करा है, सेम वैसी ही फाइल संजय सिंह के केस में भी टेबल पे मिली। तो भैया क्या ये इतने, आपको लगता है कि जो बंदा अभी तक, अगर आप कह भी रहे हो कि वो बहुत चालू है, तो इतना चालू है वो, अगर केजरीवाल अब तक आपके पकड़ में नहीं आ रहा है, वो लोग सब पकड़ में नहीं आ रहे, तो क्या इतने बेवकूफ़ है कि वो टेबल पे रखेंगे वो फाइल 150 करोड़ की, वो 150 पेजेस की, जो 150 पेज है उसकी फाइल को क्या टेबल पे रखेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, कनेक्शन हूँ? ये ईडी वाले या तो जनता को मूर्ख समझते हैं देश की, या खुद बहुत बड़े मतलब खिलाड़ी हैं ये लोग। तो मैं यही कहूँगा कि यदि इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो सही है वही होना चाहिए, जनता को बेवकूफ़ ना बनाए। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, ये बैकफायर कर सकती है मोदी गवर्नमेंट को। अगर लोगों ने देखा कि कुछ भी नहीं निकल रहा रिजल्ट, इसके अंदर ज़बरदस्त से इसको अरेस्ट करा जा रहा है, तो अगर लास्ट मोमेंट पे भी ऐसा हो गया तो समझ लीजिए बैकफायर कर जाएगा। लोकसभा इलेक्शन के अंदर इनकी लहर चल जाएगी। और अभी सीधा यही अंदाजा लगा जा रहा है कि अगर मोदी को कोई, मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं, मोदी वर्सेस केजरीवाल है, जो कि ये कोशिश कर रहे थे मोदी गवर्नमेंट के लोग कि ये ना हो कि यार हमारे सामने पप्पू की जगह कोई पावरफुल कैंडिडेट लीडर ना आ जाए जो हमें हमारी लेनी देनी कर रहे हैं, हमें हर बार पप्पू चाहिए। तो जानबूझ के अपने तमाम भाषण के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी एक ही बात बोलते हैं, परिवारवाद इतना सड़ा दिया उन्होंने बोल के, सबको ही सड़ा के रख दिया, परिवारवाद एक ही बात बोलते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं पता क्या बोले क्यों उनका। लेकिन एक सोची समझी साजिश, एक वेल प्लानिंग के साथ करा जा रहा है ये सब। परिवारवाद मतलब एक फैमिली, कांग्रेस को अटैक करना है जो कि मरी हुई है, उसमें से कुछ चिंगारी जीतने ना हो पाए, ना इनको कोई कॉम्पिटिशन दे सकते इलेक्शन के अंदर, और वो वैसे ही जीरो हो चुकी है, उनका लीडरशिप बैकअप में कोई है नहीं। और बार बार पप्पू के बारे में बोलना, पप्पू को हवा देना, और गोदी मीडिया को बोल के अचानक से उनके बारे में न्यूज़ चलवाना, फिर अचानक देखोगे हाँ भाई सामने आ गया पप्पू, अब इस पर हम खा लेंगे, अब जैसे ही इलेक्शन आएगा देंगे। तो भैया आप चाहते ही पप्पू हो, आप चाहते नहीं कि केजरीवाल जैसा बंदा जो खतरनाक तरीके से आपको टैकल कर सकता है, आपको सही एक टक्कर दे सकता है, उसको आप सामने लाना नहीं चाहते, इसलिए आपने तमाम व्यूह रचना रचाई। और ये कई बार बैकफायर हो जाती है, जो जितना चतुर होता है ना कई बार तो उल्टा पड़ जाता है। और ये कहावत पुरानी है, आज की नहीं है, कि शाणा कौआ ना घूमे चोट मार देता है। वो सोचता है भैया मैं ही खा लूँगा ये सारी चीज़, और अल्टीमेटली उसको क्या मिलता है जानते हो ना। तो ये एक व्यू रचना है, सरकारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, सब लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पूरे का पूरा इलेक्शन ज़बरदस्त हो जाए और उनकी मुँह मांगी डिमांड जितनी सीटें चाहते हैं उतनी आ जाए। और जो ये चाहते हैं, आज बात कर रहे हैं ये 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद होगा 1 नेशन 1 रिलीजन, खत्म।
और फिर मेरे को लगता है वन नेशन वन पार्टी भी कर देंगे। सारी पार्टियाँ खत्म अभी कर ही दिया, अनऑफिशियल में उन्होंने कर ही दिया। सारी पार्टियों की ऐसी की तैसी सबको बर्बाद करके रख दिया, पूरी डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दिया इन्होंने। आपके लिए इनकी पार्टी है तो इनका अगला नारा वन नेशन वन रिलीजन होगा, एक ही धर्म होगा पूरे देश के अंदर, बाकी चलो जंगल में घास काट लें। और दूसरा होगा इनका वन नेशन वन पार्टी डेमोक्रेसी, कोई होगा ही नहीं अपोजिशन में, खत्म का है। और ऑलमोस्ट वैसे अनऑफिशियल इन्होंने कर दिया, अनऑफिशियल इमरजेंसी लगी है पूरे देश के अंदर। मैं छुपके छुपाते कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं बता सकता हूँ आपको कैसे कैसे मैं कल भी वीडियो बनाया था, वो पता नहीं कहाँ से वो GPS से करते हैं, कैसे करते हैं, मेरे मोबाइल से डिलीट हो जाती है वीडियो, पता कहाँ चल गया। तो मैं इसके साथ विराम लेता हूँ। धन्यवाद आपको। लेटेस्ट अपडेट के साथ दोबारा मिलेंगे इसी के ऊपर और बात करेंगे अलग अलग वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश और जनता के लिए लगातार बोलता हूँ, लगातार काम करता हूँ। जनता को हकीकत एक न्यूट्रल एक स्टांस जो है उनको पता लगना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत, जनता डिसाइड करेगी। हम तो सिर्फ बता रहे हैं चीज़ों को, उसके बाद में जनता की चॉइस है, वो किसको जिताना चाहती है, किसको हराना चाहती है, किसको क्या करना चाहती है, और बाकी वोट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या निर्णय लेती है। मैं इसी के साथ विराम लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।